हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की आंसर शीट्स को। आपकी आंसर शीट्स में कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो आपको फिल करना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, ये डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। हम सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर इस कॉपी को जूम कर लेते हैं और ये आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ये मेंशन है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। केंद्र की मुहर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पर मुहर लगी है या नहीं, और ऑलमोस्ट लगी ही होती है। और इसमें ओवरऑल कितने पेजेस मेंशन है? 16 पेजेस मेंशन होते हैं। इस चीज़ पर भी फोकस कर लीजिएगा कि जैसे ही आपको कॉपी दी जाए, आप कुछ राइट करने से पहले इसमें देख लेंगे कि सारे पेजेस हैं या नहीं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर मेंशन है कि 16 पेजेस हैं प्रेजेंट ट्रस्ट को लेकर के, तो आप श्योर हो जाएं कि आपके 16 पेजेस हैं या नहीं, और कोई पेज रप्चर तो नहीं है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। ओके, प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद ही राइट करना शुरू कीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी इन्विजिलेटर आपके रूम में होंगे आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे और फिर वो आपको अनदर आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन थिंग, जो आपकी फर्स्ट आंसर शीट होगी उसे हम अ कॉपी बोलते हैं, और जो आप बी कॉपी लेते हैं तो ये ए कॉपी होती है। जब बी कॉपी लेते हैं तो उसमें ब आंसर शीट मेंशन होता है। नेक्स्ट वन थिंग, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि ये आपकी हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। मतलब आपको अपना नेम नहीं राइट करना है, ओवरऑल आंसर शीट में कहीं पर भी नहीं राइट करना है। ओके, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है दैट इज केंद्राध्यक्ष एवं पक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। दैट मीन्स आप जब इंटर करेंगे, जब जो भी इन्विजिलेटर होता है वो आपका एडमिट कार्ड सबसे पहले तो आपसे बोलेंगे शो करने के लिए, एंड देन उसके बाद वो आपको चेक करेंगे। तो ये ओवरऑल थिंग्स हैं, कॉमन है जो आपको पता है। नेक्स्ट वन थिंग यहाँ पर मेंशन है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ये भी आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक की डिटेल आपको ही फिल करनी है। ओके, एंड देन बाकी की जो भी चीज़ें हैं, एंट्री हैं, वो इन्विजिलेटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिशोधित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला कि ये जो चीज़ें डिटेल्स दी गई हैं वो उसी ईयर की हैं या नहीं, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन डिटेल्स पर। जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं उन डिटेल्स को हम यहाँ पर रीड करते हैं। फर्स्ट वन थिंग इज मेंशन, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में फॉर एग्जांपल आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे 2 लाख समथिंग है तो आप यहाँ पर नंबर फिल करेंगे कि 2,31,000। ओके, एंड देन एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। दैट मीन्स आप अपने रोल नंबर को शब्दों में लिखेंगे। अब जैसे मैंने अभी बोला कि 2 लाख समथिंग है, तो आप वहाँ पे 2,31,000 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 2। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के जो नंबर है मैं वो राइट कर देता हूँ, 2, 3, 1 है। ओके, 1 है, 4 है, 7 है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 2, 3, ओके, एंड देन 1, 1। तो आप ऐसे नंबर्स में ही लिखेंगे। आपको डिजिट में ही इन नंबर्स को लिखना है, ये नहीं कि आप इसे वर्ड्स में लैक्स में लिखें कि इतने मिलियन, इतने बिलियन है, इतने लैक्स, इतने थाउजेंड्स है। ऐसे हम इसे शब्दों में नहीं लिखते। ओके, तो ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ आप करिएगा, घर पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हम इसे कैसे राइट करेंगे। देन उसके बाद है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, जिसमें आप विषय, आपका सब्जेक्ट कौन सा, फॉर एग्जांपल आप
फर्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी सब्जेक्ट का है, तो आपने यहाँ पे लिखा है हिंदी। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न पत्र। तो लाइक फर्स्ट पहले 2 पेपर 3 पेपर होते थे किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली 2 होते थे, तो वहाँ पे लिखा आता था कि प्रश्न पत्र फर्स्ट है, सेकंड है। तो फिलहाल अभी हिंदी है, तो इट्स सिंपल कि आप यहाँ पे ओनली लिखेंगे या फर्स्ट लिखते हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। देन है प्रश्न पत्र पर, और वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा भी रहता है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब वो जो संकेतांक होता है वो लाइक उसमें मेंशन होता है कि ए 2 4 3 ऐसा करके कुछ भी मेंशन होता है, तो वो आप यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये सब क्वेश्चन पेपर पे रहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे उसे लिखेंगे। देन परीक्षा का दिन, तो डे कौन सा है, जैसे कल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मंडे है, तो आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया दैट इज़ मंडे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली। तिथि मीन्स होता है डेट कि कौन सी डेट है, तो लाइक आपने डेट लिखा 24/02 एंड 2025। ओके, एंड देन है पाली, मतलब ड्यूरेशन क्या है। फर्स्ट 2 पालियों में एग्ज़ाम होता है, तो आप वहाँ पे एज ए लिखेंगे कि ये कौन सी मीटिंग में हो रहा है, पाली मीन्स या मीटिंग से है। सो फर्स्ट मीटिंग में आप दे रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे फर्स्ट मीटिंग, और अगर सेकंड मीटिंग में हो रहा है तो सिंपल आप वहाँ पे मेंशन करेंगे सेकंड मीटिंग, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मेंशन है केंद्र का नाम। अब जो भी आपका सेंटर वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड से ही देख करके जो भी आपका सेंटर है, लाइक आप GIC में हैं तो आप GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, प्रयागराज है, कानपुर है, औरैया है, झांसी है, जो भी है ओवरऑल आप उस इंस्टीट्यूट का, उस स्कूल का पूरा नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर है अच्छे निरीक्षक भरें, ये आप छोड़ देंगे, इससे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। यहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर हैं वो यहाँ पर थिंग्स को फिल करेंगे, लाइक वो फिल करेंगे परीक्षा कक्ष संख्या, जिस रूम में आप बैठे हैं, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर एंड डेट वो मेंशन करेंगे। एंड देन इसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ओके, अब ये जो अनदर साइड आपको दिख रही है, ये है जो भी आपके आंसर शीट चेक करेंगे ये उनके लिए है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितने इंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताया बस उतना ही आपको फिल करना है। ये जो भी इवेल्युएट करेंगे आपके आंसर शीट्स को, वो यहाँ पर चीज़ों को, डिटेल्स को फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देन आप पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट जो राइट साइड होगी उधर से आप अपना राइट करना शुरू करेंगे वेल राइटिंग में। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने आंसर शीट को कैसे लिखना है। सो हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सेम ही रहता है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे हाई स्कूल के लिए दिए, इंटरमीडिएट में ऑलमोस्ट स्टूडेंट अपीयर हो चुके हैं हाई स्कूल, तो उन्हें पता होता है। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।